क्या आपने कभी किसी ऐसे किले के बारे में सुना है जहां सूरज ढलने के बाद जाना मना है, जहां आत्माओं की सिसकियां अब भी हवाओं में तैरती हैं, जहां इतिहास और रहस्य एक साथ दफन है? ये कहानी है भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने किले भांगड़ की। भांगड़ किला भारत के राजस्थान राज्य में अलवर जिले में स्थित है। ये किला अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में बसा है और सरिस्का टाइगर रिजर्व से ज्यादा दूर नहीं है। दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 280 किलोमीटर और जयपुर से सिर्फ 85 किलोमीटर है। ये जगह प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, चारों तरफ पहाड़ियां, पुराने मंदिर, हरे भरे पेड़ और शांत वातावरण। लेकिन जैसे ही आप इस शांतिपूर्ण वातावरण में कदम रखते हैं, कुछ अजीब सी हवा आपके साथ चलने लगती है, मानो इतिहास खुद आपको अपनी कहानी सुनाने वाला हो। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एसीट ने भांगड़ किले के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगाया है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस परिसर में प्रवेश वर्जित है। ऐसा बोर्ड पूरे भारत में केवल यही लगाया गया है। आखिर क्यों? क्या वाकई यहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता है? भांगड़ की स्थापना 16वीं शताब्दी में राजा भगवंत दास ने की थी, जो अकबर के नवरत्नों में से एक राजा मान सिंह के पिता थे। ये किला उनके पुत्र माधो सिंह के लिए बनवाया गया था। कुछ समय तक यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ बाजार थे, मंदिर थे, महल थे और हजारों लोग यहाँ बसते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। पूरा नगर वीरान हो गया, किला उजड़ गया और रह गया केवल खंडहर और उसके साथ एक डरावनी कहानी। भांगड़ की सबसे प्रचलित और डरावनी कहानी जुड़ी है एक तांत्रिक और राजकुमारी रत्नावती से। रत्नावती अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और रूपवती थी। उसके रूप की चर्चा दूर दूर तक थी। उसी राज्य में एक तांत्रिक रहता था, सिंधु सेवरा। वह काले जादू में पारंगत था और रत्नावती से प्रेम करता था। लेकिन वह जानता था कि एक आम तांत्रिक कभी भी एक राजकुमारी का पति नहीं बन सकता। एक दिन उसने रत्नावती के इत्र में मोहिनी तंत्र डाल दिया, जिससे वह उसके वश में आ जाए। लेकिन रत्नावती को इस जाल का आभास हो गया। उसने वह इत्र एक पत्थर पर डाल दिया और वह पत्थर लुढ़क कर तांत्रिक को जा लगा। तांत्रिक की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया, भांगड़ उजड़ जाएगा और कोई भी यहाँ शांति से नहीं रह पाएगा। उसके कुछ समय बाद ही युद्ध हुआ, राजा मारे गए, नगर तबाह हो गया और भांगड़ उजड़ गया। आज भी लोग बताते हैं कि उन्होंने किले के भीतर अजीब आवाजें सुनी है, किसी महिला के रोने की, किसी की हंसी, किसी के चलने की, या फिर किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस की। कई पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्होंने सफेद साड़ियों में लिपटी स्त्रियों की परछाई देखी। कुछ ने कहा कि उनके कैमरे खराब हो गए या अचानक फोन बंद हो गया। कई कहानियां स्थानीय लोगों से सुनने को मिलती हैं। एक युवक जो किले के भीतर रात रुकने की हिम्मत दिखा रहा था, अगली सुबह मृत पाया गया। कुछ लोग जो दीवार कूदकर रात में भीतर गए, दोबारा लौटे ही नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि यह सब अंधविश्वास है। उनका कहना है कि भांगड़ का वास्तु दोषपूर्ण था। पानी की कमी, भूकंपीय जोन और खराब निर्माण योजनाओं ने इसे अस्थिर बना दिया। ये भी कहा जाता है कि युद्ध और अकाल के कारण नगर उजड़ा। लेकिन सवाल यह है, अगर यह सब सामान्य होता तो फिर आज भी किला क्यों वीरान है? क्यों सूरज ढलते ही डर पसर जाता है? भांगड़ के आसपास के गांवों के लोग सूर्यास्त के बाद घरों में बंद हो जाते हैं। कोई भी रात को उस रास्ते से नहीं गुजरता। ग्रामीणों का मानना है किले में अब भी तांत्रिक की आत्मा भटकती है। रत्नावती की आत्मा आज भी किले के अंदर कैद है। हर पूर्णिमा को किसी न किसी को अजीब अनुभव होता है। कुछ साधु और तांत्रिक आज भी भांगड़ के बाहरी क्षेत्र में साधना करते हैं। उनका दावा है कि यह स्थान शक्तिशाली तांत्रिक ऊर्जा से घिरा है। आज भांगड़ एक पर्यटन स्थल बन चुका है, लेकिन केवल दिन के समय। हजारों लोग यहाँ आते हैं, कुछ रोमांच की तलाश में, कुछ रहस्य जानने के लिए और कुछ बस तस्वीरें लेने। सरकार ने यहाँ गाइड्स की सुविधा शुरू की है जो आपको दिन के समय किले की सैर कराते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, पूरा इलाका सन्नाटे में डूब जाता है। भांगड़ का रहस्य अब भी अनसुलझा है। क्या वाकई वहां आत्माएं हैं, या ये केवल कहानियां हैं? शायद ये केवल एक ऐतिहासिक स्थान हो, या फिर एक श्रापित नगर जहां अब भी कुछ अधूरा है। जो भी हो, भांगड़ एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास, रहस्य और डर तीनों एक साथ मिलते हैं। मनुष्य हमेशा से अज्ञात की ओर आकर्षित रहा है। भांगड़ हमारे भीतर के उसी रोमांच, डर और रहस्य को छूता है।